गंगा जी में डुबकी लगाई, शमशान घाट पर डुबकी लगाकर के जैसे बाहर निकले तो भोले भंडारी वहां पर खड़े हुए। भगवान भोले बाबा उन्हें वहां पर खड़े मिले और बोले, हमारे बाबा पंडित जी, ये शमशान घाट भी तुम लोगों ने नहीं छोड़ा। अरे मैं तो इसीलिए शमशान घाट पे स्नान करने आया था, लेकिन तुमने तो ये शमशान घाट भी नहीं छोड़ा। भोले बाबा कहने लगे, हमारा नेक दो। बोले नेक? बोले दानचंद बोले, अभी मेरे पास तो कुछ नहीं है, अगर तुम्हें नेक लेना है तो उधार कर लो। बोले उधार कर लो। बोले कितना नहीं लोगे तुम? बोले जो तेरी इच्छा हो। बोले 1 रुपया दूंगा। बोले 1 रुपये? बोले चलो कोई बात नहीं, 1 रुपये दे देना। बोले बाबा बोले कोई बात नहीं, 1 रुपया ही सही। अब दानचंद बोले कि 1 रुपया भी वो मैं इस समय नहीं दूंगा, उधार करूंगा, क्योंकि अभी मेरे पास नहीं है, यहाँ नहीं दूंगा। बोले बाबा बोले कोई बात नहीं, तो उधार कर ले, लेकिन ये बता कब देगा? बोले दे दूंगा, घर तो पहुंचने दो, दे दूंगा। बोले चलो कोई बात नहीं, घर पहुंच जाओ जब दे देना। साहब दानचंद पैदल 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 अपने घर पहुंच गए, लेकिन भोले बाबा भी उस भक्त की परीक्षा ले रहे हो। बोले कि मैं छोड़ूंगा तुझे भी नहीं। भोले बाबा भी उनके पीछे पीछे उनके घर पहुंच गए। दानचंद महाराज अपने थके हुए थे, घर में जाकर सो गए। दरवाजा खटखटाया भोले बाबा ने। बोले देवी जी घर में कोई है? उनकी पत्नी निकल करके आई। बोली महाराज कहाँ से आए हो, कौन हो? भोले बाबा कहने लगे, देवी जी आपके पति स्नान करने गए थे? बोले गए तो थे। बोले उनके पास हमारा 1 रुपया है, क्योंकि उन्होंने हमसे कहा है, उन्होंने हमें वचन दिया है, वो हमें 1 पैसा देंगे, उनके पास उधार है, वो हम अपना लेने आए हैं। बोले आप पैसा लेने आए हो? बोले कोई बात नहीं, वो अंदर सो रहे हैं, हम उन्हें जगाते हैं। उनकी पत्नी गई, उन्हें जगाने लगी। बोली महाराज आपको कोई पंडित जी आए हैं और आप किसी से पैसा उधार करके आए हैं, वो अपना लेने आए हैं। दानचंद महाराज समझ गए कि कोई नहीं होगा, वो पंडित जी होंगे, उन्होंने मुझे घर तक भी नहीं छोड़ा। अरे मैं तो ये सोच रहा था कौन सा मैं बार इस गंगा जी पर स्नान करने आ रहा हूँ जो इनका पैसा देने आऊंगा। अरे छोड़ो यही, बस यहाँ से लूट कट जाए। हाँ, लेकिन इन बाबा जी ने तो मेरा घर भी नहीं छोड़ा। बोले दानचंद के पंडित जी से बोल दो कि अभी वो सो रहे हैं, या फिर ये बोल दो कि घर पर है नहीं। बोले मैं झूठ कैसे बोल दूं, आप तो घर पर हैं। बोले कोई बात नहीं, ये बोल दो कि वो बीमार है। कि चलो कोई बात नहीं। आप पति के कहने पर उनकी देवी जी ने बोल दिया कि महाराज हमारे पति तो हैं लेकिन बीमार हैं, वो अभी गंगा जी नहाने गए थे तो थोड़ा परेशान हो गए हैं। बोले कोई बात नहीं, उनसे ये कहो कि पंडित जी आए, उनसे जाकर के मिल लें। पत्नी फिर गई, बोली महाराज वो तो ये कह रहे हैं कि उनसे आप मिल लो। बोलो उनसे कह देना कि उनकी तबीयत ज्यादा खराब थी तो वो मर गए। महाराज वो 1 रुपए के पीछे इतना दानचंद महाराज इतना ढोंग रच रहे हैं। बोले उनसे ये कह दो कि मर गए। बोले महाराज आप इतना झूठ मुझसे क्यों बुलवा रहे हो? बोले तुम जाके बोल दो। बोलो ठीक है। देवी जी उनकी फिर गई, बोले महाराज उनकी तबीयत ज्यादा खराब थी और अभी अभी मैंने जाकर के देखा है कि हमारे पति तो मर गए। भोले बाबा बोले राम राम, ये तो बहुत बुरा हुआ। दानचंद महाराज कितने अच्छे थे, बताओ मर गए। अब तो उनकी पत्नी से भी उन्होंने कह दिया था कि देवी जी तुम्हें रोने का नाटक करना है, क्योंकि भाई मैं मर गया हूँ तो रोने का नाटक करना पड़ेगा। और उनकी देवी जी रोने लगी हैं। अब तो जब मोहल्ले में पता चली तो मोहल्ले की जो माता बहनें जाती है ना, सबकी जाती है, वो माता बहनें जाने लगी, भैया लोग जाने लगे। राम राम राम, ये तो बहुत बुरा हुआ। दानचंद महाराज तो कितना अच्छा था, कितना अच्छा व्यक्ति था, मर गया बताओ। कुछ लोग बोले अरे ये अभी तो दर्शन करके आया था, गंगा जी नहा के आया था, पता नहीं से क्या हो गया। अब तो सभी माता बहनें आए, वो रोने लगे, सब रोए जा रही है। जब रोने लगे भोले बाबा बोले, अब देवी जी बोली कि आप जाओ पंडित जी से। पंडित जी बोले अब ये मर तो गया ही है, अब मैं जाऊं क्या, इसका दाह संस्कार करके जब ही जाऊंगा। भोले बाबा ठहरे रहे।
अब तो उन्हें भाई जो बनाते ना उनकी टिक्की बना बनाते हैं, वो बना के उन्हें शमशान घाट पे ले जाने लगे। अब जब ले जाने लगे तो उनकी पत्नी रो रही और कह रही है, महाराज ये मरे नहीं हैं, ये जिंदा है, ये मरे नहीं है, ये जिंदा है। लेकिन गांव की माता बहने कह रही है, हरी देवी ये तो मोह में आ गई है और इसे नहीं पता कि ये मर गया है। गांव की मैया समझा रही कि ये मर गया है, बोली नहीं ये मरे नहीं है। लेकिन गांव की माता विश्वास नहीं कर रही है, बोली ये मर गया है। बोली तुम समझ नहीं रही हो, ये मरे नहीं है, मेरे पति जिंदा है, जिंदा है। लेकिन उनकी बात नहीं सुनी। जब उन्हें ले जाने लगे शमशान घाट पर पहुंच गए महाराज, उनकी चिता बना के उनकी चिता पे रख दिया। और वो दानचंद महाराज भी ऐसे थे कि अपनी सांस को रोके रही, ऐसे ही बने रही। शमशान घाट पे ले जाके उनकी चिता पर रख दिया। भोले बाबा बोले, अरे ये मूर्ख अब तो उठ जा, तुझे भी आग लगा देंगे, अरे उठ जा। लेकिन महाराज वो नहीं उठे। और भगवान ने कहा ये तो पूरा मूर्ख है, मुझे लगता नहीं उठेगा, मैं ही कुछ सोचूं। भोले बाबा ने उनके कान में जाके कहा, अरे दानचंद उठ जा, मैं भोले बाबा हूँ, अब तो उठ जा। बोले मैं, उसने आंख खोली, बोले अभी भी तुम मेरे सामने हो, फिर से आंख बंद कर ली। बोले महाराज तो मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे, फिर से आंख बंद कर ली। अब उनमें आग लगाने लगे महाराज, लेकिन वो फिर भी नहीं उठे। तो भोले बाबा ने कहा कि दानचंद मैं तुझसे प्रसन्न हूँ और तू खड़ा हो जा। भगोले बाबा ने अपना असली रूप दिखाया और दानचंद से कहा कि दानचंद मैं तुझसे प्रसन्न हूँ, भक्त चाहे कैसा भी हो लेकिन उसके मन में भाव हो, प्रेम हो, मैं उस पर ही रिझ जाता हूँ। तुझे जो वरदान मांग रहा है मुझसे वरदान मांग ले। दानचंद फिर भी कहने लगे, महाराज मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए, जो आपका 1 रुपया है बस उसे ही वसूल कर लो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोलिए गोविंद भगवान की। तो इसीलिए कह रही हूँ माताओं कि अगर पैसा है, भगवान ने इस लायक हमें बनाया है, इस लायक बनाया है कि हम भगवान को कुछ चढ़ा सकें, तो उसमें कंजूसी नहीं करनी चाहिए। और इसी बीच में हमारे भैया कुछ दान दे रहे हैं, 10 रुपए बिना बगैर